कि इनके मालूम है कि बांग्लादेश को हिंदू उनका वोटर नहीं होगा। बिहार में वोट बैंक दिखाई देता हो, वो आपके हितैषी कैसे हो सकते हैं? याद रखना, जो बांग्लादेश में हो रहा है, जो चर्चाएं हो रही थी अभी, वहां 90% जो हिंदू बचा है वह दलित समुदाय से है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं मोहम्मद असलम, आप देख रहा हूँ टॉप न्यूज़ 11। आज आपको बांग्लादेश के हिंदुओं से रिलेटेड खबरें बताऊंगा। कैसे उन्हें भारत के बॉर्डर से भगा दिया गया। लाखों हजारों बांग्लादेश के हिंदुओं को बीएसएफ के जवानों ने बॉर्डर पर रोक रखा है। लेकिन उससे पहले योगी आदित्यनाथ का बयान बता देता हूँ। बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ जुल्म सितम हो रहा है, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, अगर एक मंदिर या एक घर टूट रहा है तो यहाँ की मेन स्ट्रीम मीडिया उसे हजारों में बता रही है। ये बात सच है कि वहाँ के करोड़ों लोग प्रभावित हैं, परेशान हैं। सिर्फ हिंदू नहीं, मुसलमान भी परेशान हैं। और ख़ास तौर पर शेख हसीना की पार्टी के लोगों को, नेताओं को मारा जा रहा है, वो चाहे हिंदू हो या मुसलमान। अब आपको उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान दिखा देता हूँ। आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, जिसमें लिखा है बांग्लादेश का हिंदू उनके लिए वोटर नहीं है। अयोध्या में सीएम योगी ने दिया विस्फोटक बयान। इस बयान का आपको मैं आगे वीडियो भी दिखा दूंगा, लेकिन पहले खबर बता देता हूं। बांग्लादेश में शेख हसीना के बेदखल होने के बाद वहां हुई हिंसा को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रतिक्रिया सामने आई। बांग्लादेश में हसीना सरकार के तख्ता पलट के बाद वहां पर अल्पसंख्यक, खास तौर पर हिंदुओं के खिलाफ हिंसा की खबरें सामने आई। इसी को लेकर सीएम योगी ने अपना बयान दिया कि जो बांग्लादेश में हो रखा है वहां 90% हिंदू बचा है, वो दलित समुदाय से है। लेकिन इनके मुंह सिले हुए हैं, क्योंकि इनको मालूम है देश का हिंदू उनके लिए वोटर नहीं है। खबरों के मुताबिक बताया जा रहा है बांग्लादेश की हिंसा में हिंदू मंदिरों, दुकानों, व्यवसायों, प्रतिष्ठानों में तोड़फोड़ की गई, महिलाओं का उत्पीड़न किया गया। हसीना की अवामी लीग पार्टी से जुड़े हुए 2 हिंदू नेताओं की भी हत्या कर दी गई। गौरतलब है बांग्लादेश में पिछले दिनों बड़े पैमाने पर हिंसा फैलने के दौरान वहां की प्रधानमंत्री शेख हसीना को इस्तीफा देकर देश छोड़ना पड़ा था। हसीना के चले जाने के बाद सैकड़ों लोगों ने उनके आवाम में, यानी कि आवास में, घर में घुसकर तोड़फोड़ और लूटपाट की। बांग्लादेश में पिछले एक पखवाड़े में 400 से अधिक लोग मारे गए हैं। खबरों के मुताबिक हिंसा में हिंदू समुदाय के मंदिर और प्रतिष्ठान भी बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। चलो गोदी मीडिया की इस खबर को सच मान भी लिया जाए, ऐसा हुआ है बांग्लादेश में। लेकिन मैं आपको एक खबर और बताना चाहता हूं, जिसको द हिंदू अखबार ने छापा है। बांग्लादेश के हजारों हिंदू भारत के बॉर्डर पर आए ताकि उन्हें शरण मिल सके, लेकिन बॉर्डर पर बीएसएफ ने उन्हें वापस बांग्लादेश भेज दिया। मोदी और योगी पूरी दुनिया के हिंदुओं के दरोगा बने बैठे हैं, लेकिन बाहर के हिंदुओं को भारत में आने नहीं दे रहे हो। बीएसएफ sent back 1000 men, mostly Hindus at India, बांग्लादेश बॉर्डर इन कूच बिहार डिस्ट्रिक्ट। बांग्लादेश के बेचारे हिंदू वहां अपने 2 हिंदू नेताओं को मरता हुआ देखकर वहां से भागकर इंडिया बॉर्डर पर आए थे, लेकिन उन्हें मोदी सरकार ने भारत में घुसने ही नहीं दिया। बीजेपी के द्वारा CAA, NRC जैसे बिल होने के बावजूद भी इन हिंदुओं को वापस भगा दिया गया। मोदी जी, आप तो विश्व गुरु हो। अगर बांग्लादेश का हिंदू आ रहा है भारत में शरण लेने, तो उन्हें वापस क्यों भगाया जा रहा है? अब इससे पता चलता है CAA सिर्फ बीजेपी ने अपनी राजनीति चमकाने के लिए लागू किया है। लेकिन योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं विपक्ष कर रहा है राजनीति, क्योंकि वो लोग दलित हैं। शुभेंदु अधिकारी बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए पश्चिम बंगाल में चीख पुकार कर रहे थे। अब उनको क्यों सांप सूंघ गया है? हजारों हिंदुओं को वापस भगा दिया जा रहा है। बीजेपी पूरी दुनिया में रहने वाले हिंदुओं को भारत में लाना चाहती है, उनकी मदद करना चाहती है। लेकिन जैसे ही बाहर देश के हिंदू भारत में आना चाहते हैं तो उन्हें बॉर्डर पर ही रोक लिया जाता है। सरकार के ऑर्डर के बाद वहां से वापस भगा दिया जाता है, उन्हें लताड़ दिया जाता है। आपको तो उनकी परेशानी सुननी चाहिए थी। वैसे भी योगी आदित्यनाथ कहते हैं मानवता के आधार पर सभी की मदद करनी चाहिए, लेकिन जब बांग्लादेश के हिंदू भारत में बॉर्डर पर आते हैं तो बीजेपी का नेता चंदन शर्मा कहता है उनके प्राइवेट पार्ट देखे जाएं, ये हिंदू हैं या मुसलमान। चलो मान लिया आदमी को आप पहचान लोगे प्राइवेट पार्ट से,
लेकिन नॉन मुस्लिम महिलाओं को कैसे पहचानोगे? जो औरतें बॉर्डर पर आई थी उनको कैसे पहचानोगे ये हिंदू है या मुसलमान? दोस्तों, दिमाग की जगह पर जब गोबर घुस जाता है तो इसी तरह की ऊट पटांग बातें निकलकर सामने आती हैं। दोस्तों, जब तक जातिवाद, हिंदू मुसलमान, पाकिस्तान जैसे विवादों में हम पड़े रहेंगे तो हम तरक्की नहीं कर सकते। कुछ ही दिनों पहले हम पर कैपिटा इनकम में बांग्लादेश से पीछे थे। अपने देश की जीडीपी का 10% की दौलत सिर्फ एक ही आदमी के पास है, जिसका नाम है अंबानी। और अडानी की तो पूछिए मत, सरकार उस पर कितना मेहरबान है। भारत में 73 करोड़ लोग हैं जो 100 से 150 रुपये प्रतिदिन कमा रहे हैं, यानी 6000 रुपये महीना नहीं कमा पा रहे हैं। और आपको टीवी अखबार में दिखाया जा रहा कि हम विश्व गुरु बन गए हैं, दुनिया झुकती है हमारे सामने। भारत के सामने दुनिया पहले झुका करती थी, लेकिन आपने ये कैसा भारत बना दिया, ये है आपसे सवाल। आप CAA का बिल लेकर आए कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश का जो भी हिंदू प्रताड़ित होगा उसे हम भारत की नागरिकता देंगे, लेकिन उन्हें वापस क्यों भगा रहे हो? ये खबर द हिंदू अखबार की है, किसी नॉर्मल न्यूज़ मीडिया की नहीं है। अब आपको मैं योगी आदित्यनाथ का वीडियो दिखाता हूँ। दुनिया के किसी कोने में कोई हिंदू प्रताड़ित हो रहा है तो उसके प्रति आवाज उठा सके, क्योंकि उसमें भी उन्हें लगता है कि अगर हम आवाज उठाएंगे तो कहीं यहाँ उनका वोट बैंक न खिसक जाए। वोट बैंक भी जिनको दुनिया के अंदर होने वाले किसी अत्याचार में वोट बैंक दिखाई देता हो, वो आपके हितैषी कैसे हो सकते हैं? याद रखना, जो बांग्लादेश में हो रहा है, जो चर्चाएं हो रही थी अभी, वहां 90% जो हिंदू बचा है वह दलित समुदाय से है। और मैं इसीलिए कहना चाहूंगा, ये जो सबके मुंह सिले हुए हैं, इसलिए सिले हुए हैं क्योंकि इनके मालूम है कि बांग्लादेश को हिंदू उनका वोटर नहीं होगा। वह हिंदू है, ये हो सकता है उसकी गलती हो, लेकिन हम उसको गलती नहीं मानते, हम उसको मानते हैं उसका सौभाग्य है कि वो हिंदू है और उसकी रक्षा करना हम सबका दायित्व है। उसकी पीड़ा के साथ खड़ा होना हमारा दायित्व है। हमारे लिए वह हिंदू है, एक मानव है, एक मानव के नाते उसकी मानवता की रक्षा करना, उसके जीवन को संरक्षण देने के लिए एक आवाज उठाना, ये हमारा दायित्व है और हम अपने इस दायित्व को निर्वहन जीवन भर करेंगे। ये किसी भी पक्ष और विपक्ष का मुद्दा नहीं, बल्कि मानवता को बचाने का मुद्दा है। आपने देखा योगी आदित्यनाथ का भाषण, ये सिर्फ सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन आप देख सकते हो बांग्लादेश के हिंदुओं को बॉर्डर पर से ही भगा दिया जा रहा है। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। आपकी जो भी राय है इस खबर को लेकर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं किसी नई खबर के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।